अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी न्यूज़ अबशर के साथ आपकी खिदमत के अंदर हाज़िर हैं। ये एक नया चैनल है। इस चैनल के अंदर हम आपको बताएंगे सऊदी अरब के जो नए कवानीन हैं, नए टैक्सेस हैं, जो सऊदी अरब के अंदर जवाज़ात के हवाले से या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के हवाले से जो भी नई न्यूज़ आ रही हैं, तो उसकी तमाम जो अपडेट्स हैं वो हम आपको इस चैनल के ऊपर देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम जो इस तरह की वीडियोज़ हैं जो हम अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। वो ऐसी न्यूज़ है क्योंकि आजकल तमाम जो दोस्त हैं वो सऊदी अरब से छोड़ के जा रहे हैं अपने अपने मुल्कों को। तो उन सब की ये सवाल होता है कि हम सऊदी अरब से जाते हुए अपने साथ कितनी ज्वेलरी या कितने पैसे जो हैं वो लेके जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको वही तमाम डिटेल्स बताने जा रहे हैं कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप सऊदी अरब से जाते हुए अपने साथ कितने पैसे या कितना सोना या कितनी और जो वैल्यूएबल्स चीज़ें हैं वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखें आखिर तक, आपको जो है वो तमाम मालूमात जो है वो इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपको इस वीडियो के टाइटल के अंदर बताया गया है कि आज हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि आप सऊदी अरब से अपने अपने मुल्क में जाते वक्त अपने साथ कितनी करेंसी, कितनी मालियत का सोना, ज्वेलरी, डायमंड्स या इस तरह की जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो कितने मालियत तक अपने साथ जो है वो लेके जा सकते हैं, और उसके ऊपर आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई सऊदी जो कवानीन है कस्टम्स के उनका इतलाक नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ ये सऊदी एक्सपैट्रिएट वेबसाइट है उसके हवाले से है, जिन्होंने सऊदी कस्टम्स के जो कवानीन हैं उनको यहाँ पे जगह दी है, और इसके अंदर आपको बताया गया है कि आप कितनी मालियत की चीज़ें अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है कि सऊदी अरेबिया कस्टम हैज़ सेट द लिमिट ऑफ करेंसी 60,000 सऊदी रियाल। यानी कि जब आप सऊदी अरब से जा रहे हैं, सऊदी अरब से बाहर सफ़र कर रहे हैं, तो आप अपने साथ जो है वो 60,000 रियाल या इसके बराबर की जो चीज़ें हैं वो लेके जा सकते हैं। उसके लिए आपको एयरपोर्ट के ऊपर कोई डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इनको अपने साथ कैरी करें और चले जाएं, आपसे कोई पूछ गुछ वगैरह नहीं होगी। लेकिन आप ये बात याद रखें कि अगर आपके पास ये अमाउंट 60,000 सऊदी रियाल या उससे ज़्यादा का सोना है, यानी कि आपकी जो टोटल मिकदार है वो 60,000 रियाल होनी चाहिए, चाहे वो करेंसी की सूरत में हो, चाहे वो ज्वेलरी की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी और चीज़ की सूरत के अंदर हो जो कि कीमती चीज़ें होती हैं। तो आप 60,000 रियाल से ज़्यादा की जब भी चीज़ें लेके जाएंगे तो आपको उसके लिए कस्टम्स का एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को फिल करके वो जमा करवाना होगा, ताकि आपके पास जो है वो 60,000 रियाल से ज़्यादा की मालियत की चीज़ें हैं तो आपने उस चीज़ को डिक्लेयर करना है। अगर आपके पास 60,000 रियाल से कम है तो इसका कोई जो है ज़रूरत नहीं है कि आप वो फॉर्म लेके फिल करें, आप डायरेक्टली जो जा सकते हैं। दूसरा, इस चीज़ के अंदर आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि आप जो अगर एक फैमिली सफ़र कर रही है तो इस फैमिली के पास ये नहीं कि हर बंदे के पास 60,000 रियाल होने चाहिए, बल्कि जो उस पूरी फैमिली की जो अमाउंट बनती है वो 60,000 रियाल है। तो आप उस तरीके से सफ़र कर सकते हैं। और इस चीज़ के अंदर एक चीज़ और भी ज़हन के अंदर रखें कि जब आप जिस मुल्क के अंदर जा रहे हैं उसका अपना कस्टम्स का एक अलग कानून है। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप जिस मुल्क के अंदर जा रहे हैं कहीं उसके कानून की आप खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा की मिकदार तो नहीं लेके जा रहे। तो उस चीज़ को भी आपने गौर के ज़हन के अंदर रखना है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ तो आप ये देख सकते हैं जिस वेबसाइट के अंदर भी इस चीज़ का हवाला दिया गया है कि इसराइली जो करेंसी है वो आप अलाउ नहीं है सऊदी अरब के अंदर, तो वो जो करेंसी है वो आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते। अगर आपके पास 60,000 रियाल से ज़्यादा की वैसे करेंसी है किसी भी दूसरे मुल्क की, तो आप ऐसा करें कि उसको या तो बैंक के ज़रिए भेज दें, अपने पास 60,000 रियाल या उससे कम की मिकदार रखें, यही आपके लिए जो है वो अच्छा है। एक और चीज़ का इसके अंदर ख्याल रखें कि अगर आपके पास बहुत से दोस्त ये पूछते हैं कि हमारे पास 60,000 रियाल हैं, साथ में कुछ सोना भी है, ज्वेलरी वगैरह भी है, तो क्या हम लेके जा सकते हैं? तो भाई ऐसा नहीं है। जो टोटल मिकदार उसकी बनती है वो 60,000 रियाल है। मसलन आपके पास 50,000 रियाल कैश हो तो आप 10,000 रियाल का सोना या ज्वेलरी कोई भी जो है वो लेके जा सकते हैं। उन दोनों को प्लस करने से जो आपका अमाउंट है वो तकरीबन 60,000 रियाल बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 60,000 रियाल आपके पास पैसे भी हों और उसके अलावा आपके पास ज्वेलरी भी हो, तो वो एयरपोर्ट के ऊपर आपके लिए जो है वो मसला बन सकता है। और जो इस तरह के कानून अगर आप डिक्लेयर नहीं करके लेके जा रहे और आप पकड़े जाते हैं तो आपको फिर ऊपर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के कानून का जो है वो इतलाक होगा, जो कि सऊदी अरब के अंदर अब उनकी काफ़ी ज़्यादा सख्त सज़ाएं हैं। जो सऊदी में अरेबिया ने नए कवानीन बनाए उनके मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की, तो आपके ऊपर जो है वो उस चीज़ का इतलाक होगा और आपको सज़ा भी हो सकती है और जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़।
जो बहुत से लोग पूछते थे, सवाल करते थे कि हमें बताएं कि हम कितनी कैश वगैरह लेके जा सकते हैं, तो ये मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह करें। और अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप इस वीडियो के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जो है उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियो जो है वो आपको मिलती रहें। शुक्रिया।